कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। ऐसा बेटा पैदा हो गया जो ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। क्या कुछ नहीं कर रहा है काम धंधा और बाप की संपत्ति बर्बाद कर रहा है, ऐसा बेटा पैदा हो गया, क्या करोगे? शरीर भी ऐसा ही है, आत्मा बेचारी पुण्य इकट्ठा करती है और ये शरीर सारा का सारा बाप बेचारा पैसा कमाता है और वो बेटा खत्म कर देता है। यहाँ आत्मा पुण्य इकट्ठा करती है और ये शरीर अपने सुखों भोग में सारा पुण्य खर्च कर देता है। मैं आपसे आत्मा पर ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ी देर ही सही लेकिन देना पड़ेगा। घर में रहने वाले बड़े बुजुर्ग, हमारे दादा दादी हमसे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं रखते, वो तो बस इतना ही उम्मीद रख के बैठे हैं कि बेटा घर से जाए तो बोल के जाए और घर आए तो बोल दे कि दादाजी मैं आ गया, बस। उनको इससे ज्यादा कोई उम्मीद वो रखती नहीं है। ये आत्मा भी ऐसी ही दादा है, ऐसी ही दादी है, जो तुमसे ज्यादा आपने थोड़ा सा धर्म, थोड़ा सा पुण्य, थोड़ा सा जाप, थोड़ा सा पाठ कर लिया, वो उसमें ही आनंदित हो जाती है। इतना तो करो, जिन लोगों के बच्चे मंदिर नहीं जाते उनके माँ बाप को लगता है कि बताओ कैसा है, बोल बोल के थक गया, मंदिर ही नहीं जाता, बेटा मंदिर जाया कर, मंदिर जाया कर, मंदिर जाया कर। जिनके मंदिर जाते हैं अभिषेक नहीं करते, उनको बताओ कि सब कर रहे हैं, ये नहीं करता, बेटा अभिषेक किया कर, अभिषेक किया कर, अभिषेक किया कर, पूजा किया कर, पाठ किया कर, जाप किया कर, ऐसा किया कर, महाराज के पास जाया कर, आहार दिया कर, नियम ले ले। इतने में क्या बिगड़ जाएगा? 4 महीने की बात तो है। विचार करो, जिनके संतान धर्म से दूर हैं उन माता पिता को कितना कष्ट होता है। उसी प्रकार से जिस आत्मा ने जिस शरीर में निवास किया है, यदि वो शरीर के माध्यम से धर्म ना हो तो उस आत्मा को कितना कष्ट होता होगा, क्योंकि उसे पता है ये नहीं करेगा तो भ्रमण तो मुझे ही इसके कारण संसार में करना पड़ेगा। करिए अच्छे काम, जितने अच्छे काम हमसे हो सकते हैं उतने अच्छे काम हमें अहरनिश करने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा करने चाहिए। आचार्य सोमदेव स्वामी नीति वाक्यामृत में कहते हैं कि ग्रस्तों को 3 पुरुषार्थों के लिए लगातार पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ तो 4 है, लेकिन ग्रस्त अवस्था में 3 पुरुषार्थों की ही सिद्धि है, धर्म, अर्थ और काम। मोक्ष पुरुषार्थ तुम्हारे लिए नहीं। वे कहते हैं तीनों पुरुषार्थों के लिए एक गृहस्थ को बराबर बराबर समय देना चाहिए। धर्म के लिए 8 घंटे, व्यापार के लिए 8 घंटे और परिवार के लिए 8 घंटे। काम पुरुषार्थ में पारिवारिक जो सुख है, शारीरिक जो सुख है, वो सब उसके अंतर्गत आ जाता है। तो 8-8 घंटे समय देना है। ज्यादातर परिवारों में झगड़ा इसलिए होता है कि इनके पास तो हमारे लिए समय ही नहीं, पापा के पास तो हमारे लिए समय ही नहीं, इनके पास तो हमारे लिए समय, दिन भर धंधा धंधा, घर में भी जाते हैं तो मोबाइल में लगे रहते हैं, वही करते रहते हैं। हे भगवान कहां से मैं फंस गई। जिनके पास समय नहीं है, नहीं, परिवार को भी आपको 8 घंटे देने पड़ेंगे।
उसमें खाना पीना सोना घूमना फिरना सब आ जाए, सब होता उसी में। इसीलिए बराबर बराबर समय दोगे तभी जाकर के उस पुरुषार्थ का फल मिलेगा। 8 घंटे धर्म के लिए कहा है आचार्य सोमदेव स्वामी ने। हिसाब किताब लगाना कितना टाइम दे पाते हो। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, या फिर कई दिन ऐसे आते हैं कि हमसे हो ही नहीं पाता है। विचार करने जैसे। तो धर्म जब करेंगे नहीं तो धर्म पुरुषार्थ का फल मिलेगा कहां से? 8 घंटे व्यापार करते हो तब परिवार के भरण पोषण लायक कमाते हो। बोलो हाँ। 8 घंटे कमाई करते हो, चाहे जॉब करो चाहे दुकान बैठो, 8 घंटे करोगे तब परिवार के भरण पोषण के लायक आप कमा सकते। जब व्यापार में 8 घंटा परिवार के पालन के लिए चाहिए तो आत्मा के सुख के लिए भी 8 घंटा चाहिए। हम सोचते हैं कि 2 मिनट की घंटी बजाए उतने में हमें सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, आनंद मिल जाए। इम्पॉसिबल। समय पूरा देना पड़ता है, हर क्षेत्र में समय लगाना पड़ता है। जहां आपका समय ज्यादा होगा वहां पर फसल लहलहा रही होगी, और जहां पर समय कम होगा वहां पर फसल कुम्हला रही होगी, सूख रही। इसीलिए शरीरतः कर्तुम अनंत शक्ति विभिन्न आत्मात्मास्तु दोषम जिनेन्द्र कोशादि खड्ग यष्टिम तव प्रसादन मास्तु देव। यहां पर कह रहे हैं शरीर मतलब म्यान, आत्मा मतलब तलवार। तलवार और म्यान अलग अलग है। जैसा हम जानते हैं वैसे ही आत्मज्ञान से जानो कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जो इनकी भिन्नता का बोध कर लेते हैं वे निश्चित तौर पर आत्म तत्व को जान करके इस मनुष्य जन्म का फल प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि मनुष्य जन्म मिला ही इसलिए है। बाकी तो हम 84 लाख योनियों में अनादि काल से भटक रहे हैं, परंतु कहीं ये बोध थोड़ी हुआ मनुष्य पर्याय भी मिली तो हम ना जाने कैसे कैसे नास्तिकों की अवस्था में पहुंच गए, जहां पर धर्म कर्म मान ही नहीं था, स्वीकार ही नहीं था। आपके भाग्य से, पुण्य से यदि आपके भीतर धार्मिकता का भाव है और सद्बोध प्राप्त हो रहा है तो तुम्हारे पुण्य का उदय है कि तुम्हें सही तत्व का बोध करवाया जाए। साथियों, उस अनंत शक्तिशाली आत्मा को जब हम बहुत अच्छी तरीके से जान समझ लेंगे तो जिन कर्मों की वजह से यह आत्मा अभी तक कष्टों को प्राप्त कर रही है, फिर वह आत्मा हमारी समझ की वजह से उन कर्मों को नष्ट करने में समर्थ हो जाएगी। अभी तो कर्म ही जीत रहे हैं, कर्म ही बांध रहे हैं। लगातार हम बनते चले जा रहे हैं, अपने हाथ से बनते चले जा रहे हैं। तो वैसे शाम तक देखना कि कितने अच्छे कर्म हमारे होते हैं, कितने बुरे कर्म हमारे होते हैं। बांधने वाले कितने हैं और खोलने वाले कितने हैं, खुद देखो। हम पाएंगे यार कि सुबह से शाम तक बांधने वाले ही कर्म हुए, हम खुल कहां रहे। और यदि लगातार बनते जाओगे तो क्या होगा? कैसे खोलोगे? हमारे भीतर वो ताकत थोड़ी है कि हम उन बंधनों को एक झटके में तोड़ दें, इतनी ताकत नहीं। इसीलिए साक्षी भाव से बनते हुए कर्म को देखो, तो जब देखोगे तो उन्हें खोल भी लोगे, उन्हें खोल।
लेकिन साक्षी भाव जरूरी है। कल एक बच्चा आया था, यही गिंदौर का ही, अन्य जाति का था, अपने परिवार के साथ। उसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते ना, तो उसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसका नाम, 3 रिकॉर्ड बनाए उसने। वो अपने अंगुली में फुटबॉल रख करके यूं घुमाता है तो 2.5 मिनट लगातार घुमाने का रिकॉर्ड उसके पास, अंगुली के ऊपर फुटबॉल घूम। और वो गेम होता ना, वो क्या बोलते उसको, हाँ क्यूब, वो गेम होता है। उस गेम को सेकेंडों में कई क्यूब को व्यवस्थित कर देने का उसी के पास रिकॉर्ड, एक साथ कई उसको फटाफट 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 कर दिया। तो उसने मुझे बताया, मैं सोच रहा था यार हमारे हाथ में वो क्यूब दे दिया जाए तो सारा वो लाल नीला पीला हरा गुलाबी देखते रहते, कैसे करेगा? यहाँ का वहां नहीं जा पाता, वहां का यहाँ नहीं पाता, ऐसा घुमा तो सफेद में लाल घुस जाता, लाल में सफेद आ जाता, पीले में हरा हो जाता है। अब लग रहा हटा यार, अपने बस का नहीं। आखिर वो उस बच्चे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो आखिर बनाया कैसे? सबसे पहले तो उसने बड़े ध्यान से उसे देखा। क्या देखा होगा? बड़े ध्यान से उसे देखा। देखने के पश्चात उसकी ट्रिक को समझा होगा, इसकी ट्रिक क्या है, कब ऐसे घुमाना, कब ऐसे घुमाना, कब कैसे घुमाना, उसको बराबर तरीके से उसको अच्छे से समझाओ। ट्रिक होती है, आप उसे समझ लो। पर उसे समझने के बाद, अभी तुम YouTube में देखो, अभी आपको सिखाने बैठ जाएंगे, लेकिन सिखाने बैठ जाएंगे तुमको याद भी तो रहना चाहिए। उसको वो याद रहे, उसको क्या रहे, उसको याद रहे। याद रहने के पश्चात बराबर तरीके से उसे वह उसी प्रकार से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 वो फटाफट वैसा करके देते। उसे पता है इसमें साक्षी भाव और अपने आप के ज्ञान को, बुद्धि को, विवेक को स्थिर करना। आज सुबह एक बात चल रही थी रिखब चंद जी पाटनी, सुबह बात चल रहे थे, बोले एक ऐसा व्यक्ति हुआ इस समाज में जिसके पास यदि 500 लोगों ने पैसा उससे उधार लिया है, देकर के गए, तो वो आता था और आने के पश्चात वो उंगली में गिन के बता देते थे कि तूने इतने साल पहले इतना पैसा उधार लिया था, ब्याज से इतना रुपए लगता है, वो निकाल के रख, मैं लेकर के आता हूं। वो ऐसे मुखाग्र उनको याद रहता। बोले यहाँ पर कितने लोग हैं, कितनी समाज है, कितने घर में कौन है, कितने बच्चे हैं, कितनी महिलाएं, कितने क्या क्या है, पूरा उनको पता है। कोई खास लोग होते थे, बोले उनकी कितनी घर में कितनी मकान कमरे हैं, कितनी खिड़कियां, कितने दरवाजे, ये सब तक उनको मुखाग्र याद था। मैं तो सुनते सुनते दंग रह गया कि भाई ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है क्या अपनी समाज में? सो बता रहे थे बहुत सारे लोग मुझे कि ऐसा व्यक्ति, तो ये क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है? अरे मैं भी सभी मंदिरों में दर्शन के लिए जाता हूं, मुझे तो भगवान भी ढंग से दिखाई नहीं देते कि मैंने कितने भगवान के दर्शन कर लिए, कितनी वेदियां हैं, कौन से भगवान हैं, छोटे हैं बड़े हैं, पीतल के कितने, धातु के कितने, और वो व्यक्ति दरवाजा खिड़की कमरा वमरा सब कुछ याद उस व्यक्ति। कैसे हुआ? कोई भी चीज यदि हम एक बार में ढंग से देख ले तो दोबारा पूछने और जानने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने पहली बार में ही ढंग से देख लिया। कैसे हो गया? क्योंकि मैंने पहली बार में साक्षी भाव रखा, बराबर तरीके से अच्छे से देखा है, सब कुछ याद रह जाएगा। और ऐसे हाथ घुमाए तो हाथ के साथ साथ दिमाग भी घूम गया, कुछ नहीं मिला। तो यहां पर महत्वपूर्ण यही है, दृष्टा भाव, ज्ञाता भाव,
साक्षी भाव, इसका जब तक हमारे भीतर उद्घाटन नहीं होगा, ये उद्भव को प्राप्त नहीं होंगे, तब तक हम किसी चीज को जान नहीं सकेंगे। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ऐसा कहना एक बात है, और साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से आत्मा को अलग जानना, शरीर को अलग मानना, ये अलग बात है। इसलिए वो भाव की आवश्यकता होती है। तो यहां पर आचार्य अमित गति स्वामी कहते हैं, शरीर को म्यान समझो, आत्मा को तलवार समझो। म्यान तलवार नहीं है, तलवार म्यान नहीं है, म्यान म्यान है, तलवार तलवार है। ठीक इसी तरह से आत्मा शरीर नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है, शरीर शरीर है, आत्मा आत्मा है। जिस दिन यह बोध हो जाएगा, बस उसी दिन उस आत्मा की कीमत आपको समझ में आ जाएगी। तो आप सब लोगों ने सुना है, उम्मीद और विश्वास रखूंगा आप जितनी कीमत शरीर की करते हो, जितना ध्यान शरीर पर देते हो, उसमें थोड़ा सा ध्यान उस आत्मा पर दें और उस आत्मा की कीमत को समझें, तो मरने के बाद भी जो तुम्हारे साथ होगी वो तुम्हारी आत्मा होगी। शरीर तो कपड़ों की तरह है, परिवर्तित होते हैं। जैसे तुम रोज कपड़े बदलते हो, वैसे यह जीव हर भाव में शरीर बदलता है और अन्यत्र पहुंच जाता है। तो आप सब लोगों ने सुना है, उम्मीद और विश्वास रखूंगा कि आप सभी लोग अपने आप को जानने समझने की चेष्टा, कोशिश करते हुए आत्मा को मुक्तता देंगे। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।